चिंता छੱਡ दे, तू बस शुक्राना करके दे। तेरा पियो बैठा है, तेरा कम हो जाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना मैं पार्लर में बैठ के कर रही हूँ। गुरुजी मुझे मेरे टचअप के लिए पार्लर लाए हैं और मेरे बाल ना रूट से फिर से सफ़ेद होने लगे थे, तो गुरुजी ने ब्लेस किया आज का दिन और मुझे अपने साथ अपने बेटे के साथ लाए और उनका बेटा ने कहा कि तुम चलो, पेमेंट मैं करता हूँ और तुम बस आराम से करवा लो, फिर हम लोग घर चलेंगे। और संगत जी, मैं यहाँ पे आराम से बैठ के, और यहाँ गुरुजी ने मुझे जो बच्चे ब्लेस किए हैं ना, जो मेरे हेयर का टचअप करते हैं, उनका नाम भी गुलफाम है और हैदर है। तो पीर बाबा की भी ब्लेसिंग मुझे मिलती है हमेशा, क्योंकि वो दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं मेरी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और जब मैं पार्लर आती हूँ ना, तो यहाँ पे इतना सुंदर बांके बिहारी जी का स्वरूप लगा है और मेरे साथ तो यूनिवर्स चलता है और साक्षात मोर पंख के रूप में बांके बिहारी जी का डिवाइन दर्शन, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। संगत जी, जब मैं आ रही थी तो गुरुजी की एक बहुत प्यारा सा सत्संग आपको मैं सुनाती हूँ। जब मैं घर से चली तो बटरफ्लाई की ब्लेसिंग के साथ मैं घर से चली और हमारी कार में गाना बज रहा था। अम, तो एक तो गज़ल बज रहा था पहले। मिले किसी से नज़र तो समझो गज़ल हुई, रहे न अपनी खबर तो समझो गज़ल हुई। और मैंने बस यही सोचा कि गुरुजी, जब से आप मिले हो ना, हमें वाकई में अपनी खबर नहीं रहती है, क्योंकि हमारी खबर तो हमारा गुरु रखता है, हमारी माँ का आंचल रखते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद हम लोग लाइट पे आए और एज़ यूजुअल एक आगे से गाड़ी गई और मेरे पति थोड़ा सा उस वक्त गुस्सा हो जाते हैं जब किसी को अजीब सी ड्राइविंग करते देखते हैं, और थोड़ा सा वो कुछ ऐसे शब्द निकालते हैं जो कि हमें नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने बोला, तो मैं उसी वक्त गुरुजी को सॉरी बोल दिया करती हूँ, क्योंकि हम लोग अर्धांगिनी है ना, तो हमारे पति अगर कुछ गलत करेंगे तो हमें उनका रक्षा कवच बनना है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है, यही सीख दी है कि जिथे तुझे लगे कि तेरी वजह से किसी का कष्ट कट सकता है, तो वहाँ से तो अपना शुक्राना कर लिया कर, उसकी तरफ से माफ़ी मांग लिया कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैंने वहाँ गुरुजी से सॉरी बोल दिया। और उसके बाद क्या होता है ना कि हमें गुरुजी की इस बेटी और बेटा को ना, आज हम लोग मिथिला रीजन से हैं और मिथिला में मछली का बहुत महत्व है ख़ास, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्पेशल है सारा, सारे रस्मों में जस्ट लाइक बंगाली हम लोग का मछली बहुत शुभ होता है। तो संगत जी, होता क्या है ना कि हम लोग को खाने का मन किया, तो ये बोलते हैं कि तुम उधर जाके सब्जी लो और मैं यहाँ से मछली लेके आता हूँ। संगत जी, मैं रुकी हूँ और मछली लेने से पहले क्या होता है ना, मुझे चर्च की ब्लेसिंग मिलती है, यीशु की ब्लेसिंग मिलती है, और मैं डॉक्टर एलन के लिए विश करती हूँ कि शुक्राना यीशु। गुरुजी, आप इस रूप में आके डॉक्टर एलन को ही विश कर रहे हैं। जब से मैंने उनके लिए प्रार्थना की है, अरदास की है, मुझे यीशु की ब्लेसिंग बहुत मिलती है। मुझे हर जगह चर्च दिखेंगे, मुझे हर जगह उनका प्रेजेंस शो होगा। तो अनंतम शुक्राना मेरे यीशु मसीह आपका। और एक मुझे और ब्लेसिंग मिला आज, हरि नाम की कृपा। और ये हरि नाम की कृपा मुझे इतना सुकून दे गया पढ़ के कि मैं आपको कह नहीं सकती हूँ। गुरुजी भी कहते हैं ना कि तो मेरे साथ राम का नाम जप, और हरि नाम की कृपा, ऐसा तो मैंने कभी ऑटो पे लिखा देखा ही नहीं था संगत जी। तो गुरुजी ना एक अलग अलग डिवाइन ब्लेसिंग से हमें ब्लेस करते हैं, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद मैं वो सब्जी वाले भैया के पास जाती हूँ, बाबा के पास। वो मुझे नमस्ते करते हैं, मैं भी उनको प्रणाम बाबा कहती हूँ। लेकिन आज ना वहाँ पे सब्जियाँ अच्छी नहीं थी, मेरा मन नहीं माना वो सब्जियाँ लेने का, और मैं वहाँ से निकलती हूँ और मैं मछली वाले के साइड चली जाती हूँ, जहाँ पे रोड के उस साइड में मेरे पति मछली खरीद रहे थे। जब मैं जाती हूँ तो मछली वाले वेंडर हमें बहुत खुशी से देखते हैं और
हमने वो परचेज़ कर लिया। और संगत जी जब मैं वहाँ से निकलने लगी तो मैंने उनको जैसे ही प्रणाम किया, जैसे ही उनको नमस्ते किया, कि आप तो यकीन नहीं करेंगे कि उस वक़्त जैसे ही हमने उनको नमस्ते किया, तो आप यकीन नहीं करोगे कि उस वक़्त वो इतने अच्छे से मुझे उन्होंने देखा, इतने अच्छे से उन्होंने मुझे देखा कि मैं आपको ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी ही मुझे ब्लेस कर रहे हैं। बिल्कुल वही नज़र, बिल्कुल वही नज़र, बिल्कुल वही सुंदर सा आशीर्वाद भरा स्वरूप। और मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, बहुत खुश हो गई। मुझे लगा कि गुरुजी ही मुझे ब्लेस कर रहे हैं। मैंने उनको जैसे ही कहा कि शुक्रिया, थैंक यू, तो वो मुझे कहते हैं कि थैंक यू मैडम। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और संगत जी उसके बाद गुरुजी की लीला देखिए। उसके बाद ना मेरे हम लोग जैसे ही गुरुजी की गाड़ी में बैठे तो हमारी गाड़ी में गाना बजने लगा, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। और मैंने जहाँ जहाँ पिया है वहाँ वहाँ गुरु करके मैं भी साथ में गाने लगी। केसरिया तेरा इश्क है गुरु, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रन सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है गुरु। और संगत जी जैसे ही मैं ये गाई हूँ और मैं कहती हूँ गुरु जी आपसे बहुत प्यार हो गया है हमको, आप हमें एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ते हो, आप तो अपनी इस बेटी के दिल में बस गए हो, रच बस गए हो रोम रोम में। और संगत जी मेरे बगल में जो ऑटो खड़ा हो गया उसका नंबर था 8777। ओ माय गॉड, मेरे तो गूज़बम्स आ गए और मैं इतना खुश हो गई, गुरु जी सच्ची आप इतने हो। और उसी वक्त मेरे सामने में मछली वाले की जो दुकान थी उस पे था एक काली मैया और उनके नीचे में महादेव का बड़ा सा स्वरूप। और मैंने कहा गुरुजी आपने तो मेरे नॉनवेज खाने को भी ब्लेस कर दिया, क्योंकि आप कहते हो ना कि जो हम लोग कुछ प्रभु को अगर माफ़ी मांगते हुए, प्रभु को समर्पित करते हुए कुछ भी करते हैं तो हमारा वो पाप नहीं चढ़ता है। तो संगत जी मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अपने ट्रेडिशन को कभी नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि हम लोग जिस सभ्यता से है ना, हमें उसका वहन करना पड़ेगा। हम जिस ओरिजिन से हैं, हमें जिस रिलीजन में, जिस रीजन में और जिस गांव से, जिस मिट्टी से गुरुजी ने जोड़ा है, उसके कुछ मान मर्यादा और संस्कार और कुछ व्यवहार है, तो हमें अपने बच्चों को वो भी सिखलाना है संगत जी। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं कुछ बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे ऐसा ही कहते हैं कि बेटा तू अपने संस्कारों को कभी मत छोड़ना। मुझे तेरी यही बात बहुत अच्छी लगती है कि तू अपने संस्कारों को हमेशा साथ लेके चलती है। संगत जी मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ जब गुरुजी मुझसे इस तरह बात करते हैं। और संगत जी सच में गुरुजी ने उसके बाद बैक टू बैक मुझे इतने सारे दर्शन दिए हैं। उसके बाद मुझे डबल सेवन, उसके बाद मुझे पिजन के दर्शन, उसके बाद मुझे एक और चर्च के दर्शन। और मैं हर जगह यही कहती रही कि केसरिया तेरा इश्क है गुरु, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। सच में गुरु जी का इश्क केसरिया ही है संगत जी, जिसने हम सबको अपने आंचल में ढांक लिया है। हमें बिल्कुल अब न धूप का डर है, न बरसात का, हमें किसी चीज़ से अब डर नहीं लगता है। गुरु जी ने हमारी चारों तरफ एक इतना सुंदर प्रोटेक्शन शील्ड बना दिया है। रोड पे रहो तो एंजल नंबर्स के थ्रू, घर पे रहो तो हमारे रिलेटिव्स के थ्रू, हमारे मंत्र जाप के थ्रू, शब्द वाणी के थ्रू, अगर हम कहीं जाते हैं तो एक ब्यूटीफुल से ऑरा के थ्रू गुरुजी हर जगह हर समय हमें ब्लेस करते हैं। और
हर वक्त ब्लेस करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी को आज इस पार्लर को भी ब्लेस करना होगा बाकी बिहारी जी के साथ, क्योंकि गुरुजी ने यहाँ पार्लर में मुझसे शुक्राना करवाया है। कुछ तो रजा रही होगी हमारे महाराज की। गुरुजी इस प्यारे से बच्चे गुलफाम और हैदर को भी ब्लेस करना, जो मेरा हेयर कटिंग करते हैं। और मैं अपने प्यारे सभी साथ संगत जी का शुक्राना करती हूँ, और अपने विपिन अंकल और सम्यान जी का शुक्राना करती हूँ, और अपने पूरे पूरे संगत परिवार की तरफ से मैं माफ़ी और क्षमा याचना करती हूँ कि गुरुजी आप सबकी माफ़ी और सबका शुक्राना स्वीकार करें। आपकी ये बेटी सबकी तरफ से शुक्राना करती है और सबकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती है। और गुरुजी ने एक और मुझे ख़ास ब्लेसिंग दी है संगत जी, मैं यहीं से वो भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि वो शुक्राना मेरा मिस हो गया था। वो शुक्राना ये है संगत जी कि मुझे ना कल गोरखनाथ बाबा की ब्लेसिंग मिली थी, जब मैं एग्ज़ाम सेंटर से आ रही थी। और जब मैं वहाँ से आई हूँ संगत जी, तो रात में ना मुझे गुरुजी का एक सत्संग आया, जिसमें गुरुजी साक्षात बैठे हैं और उनके ऊपर में शेषनाग 7 फनों को काट के बैठा हुआ है। और जब गोरखनाथ बाबा को मैंने प्रणाम किया था ना, तो मेरे दिमाग में क्या आया था पता है संगत जी? मैंने कहा कि गोरखनाथ बाबा आप तो वही बाबा हो ना, जो मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा में गोरखनाथ बाबा होते हैं, नागों के देवता महादेव, आप वही वाले हो ना, यानी कि आप नागराज हो, नागों के देवता हो। और मैंने ऐसा जैसे ही बोला संगत जी, उसी वक्त मुझे मेरे मन में वही चल रहा था कि आज मुझे लगता है गुरुजी ने अपने नाग रूप में दर्शन देने हैं। और सच में घर आके जैसे ही मैंने वो शुक्राना शाम को सुना, उस वक्त गुरुजी जो बैठे थे उनके ऊपर साक्षात शेषनाग फनकार रहे थे, और उस रूप में गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। तो शुक्राना गोरखनाथ बाबा आपका, महादेव के गोरखनाथ रूप को मैं सादर नमन करती हूँ। और इस तरह जो गुरुजी हमें इशारे देते हैं और फिर बता भी देते हैं कि हाँ बेटा, वहाँ मैंने तुझे उसी रूप में ब्लेस किया था। क्योंकि संगत जी जब हम वहाँ से चले थे ना, तो रोड पे ना नॉर्मली मैं बहुत सारी गाय और बछड़े देखती हूँ, लेकिन वहाँ पे ना सारे नंदी रूप थे, सारे बैल थे। और फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि हाँ बेटा, मैंने तुझे नंदी रूप में भी ब्लेस किया। संगत जी मैं अभी आपको ये शुक्राना का समापन एक इतने सुंदर सत्संग के साथ करना चाहती हूँ, जिसको सुन के आप धन्य हो जाएंगे, जिस तरह मैं धन्य हुई हूँ। संगत जी आपको पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? जब मैं सुबह उठी ना, पता नहीं गुरुजी ने आज ये शुक्राना सत्संग मुझसे घर पे नहीं करवाया, पार्लर में करवा रहे हैं, मुझे रिलैक्स मोड में डाल के संगत जी। और जब मैं सुबह उठी हूँ ना, तो मैंने सपने में देखा कि मैं एक अजीब सी जगह पे हूँ, जहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, और खाना बना नहीं रही हूँ, कोई भोज है। और वहाँ भी मैंने ना नॉनवेज का ही सपना देखा था कि मुझे सासू माँ कहती है कि वो लेके आओ ताकि इनको खिलाना है। उनके भाई और उनके चाचा को, सासू माँ के भाई और चाचा को भोजन करवाना था। तो वो कहीं भोज में है हम लोग, तो मैं वहाँ से लाती तो हूँ, लेकिन वो मैं ज़्यादा लाती हूँ तो वो फिर बार बार ना कम हो जाता है संगत जी। तो माँ मुझे बहुत डाँटती है, और डाँटने के बाद ना मैं छत पे चली जाती हूँ। छत पे चली जाती हूँ, मैं बहुत रोने लगती हूँ कि क्या गुरुजी, हमेशा आप मुझे डाँट ही सुनवाते हो। मैं कितना भी चाहती हूँ कि मैं सब काम पर्टिकुलरली करूँ, अच्छे से करूँ, लेकिन मुझे इतनी डाँट क्यों सुननी पड़ती है गुरुजी? ऐसा क्या है आपकी बेटी के साथ? क्यों आप मुझे इतना डाँट सुनवाते हो? क्या मेरी कर्मा कटिंग कभी ख़त्म नहीं होगी गुरुजी? और मैं सपने में भी ना गुरुजी से बात कर रही हूँ संगत जी, और उसी वक्त में ना बहुत सारे पंछियों की आवाज़ आती है मेरे कान में, और मैं आसमान की ओर देखती हूँ ना, तो वो जो सफ़ेद बगुले आपने देखे हैं, सफ़ेद बगुले, और सफ़ेद बगुले के ना एक झुंड आकाश में उड़ रहा है, किसी शेप में है, वो शेप मुझे याद नहीं है। और मैं उधर देखती हूँ ना, और मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगते हैं कि गुरुजी। और उसके बाद ना मैं थोड़ा सा वो सपना टूट जाता है मेरा, और फिर मैं देखती हूँ कि मैं गाँव के एक गाँव में हम लोग के एक अलग से भगवान का घर होता है, मतलब पूजा का एक गोसाउन घर बोलते हैं। उसमें ना सिर्फ मूर्तियों की नहीं होती है पूजा, उसमें हम लोग प्लेट्स पे, पीतल के प्लेट्स पे भगवान को आवाहन करके पूजा करते हैं।
तो मैंने उस जगह को देखा जो कि पूरे गुड़हल के फूल से सजा हुआ है। मुझे यकीनन मुझे माता रानी की भी ब्लेसिंग मिली आज, हमारे गांव की जो हमारी कुल देवी होती हैं उनकी भी ब्लेसिंग मिली है, गुरु जी ने ब्लेस किया है। तो शुक्राना गुरु जी उसके लिए भी। और मैं वहाँ से दर्शन करके आती हूँ, मैं देखती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ फिर अचानक से, और फिर मैं अपने आप को सैड मोमेंट में नहीं, हैप्पी मोमेंट में उसी जगह रूफ पे पाती हूँ, अपने छत पे। और मैं देखती हूँ तो वो पंछियों का झुंड गायब हो गया है, और वहाँ पे ना पूरे कुशन आ गए हैं, मतलब आसमान में कुशन, आसमान में बड़े बड़े से गद्दे आ गए हैं, और एक गद्दे पे भगवान बैठे हैं सब रूप में, बहुत सारे भगवान हैं। मैंने गणपति को भी देखा, मैंने कार्तिकेय को देखा, मैंने पिकॉक को देखा, और सब ना एक एक कुशन पे बैठे हैं और सारे फ्लोट कर रहे हैं, जस्ट लाइक क्लाउड्स, जैसे कि आसमान में हवाई जहाज घूमते रहते हैं ना, वैसे ही मैंने देखा। और सबसे आगे जब मैं आंख बंद करके एक बार कि मुझे लगा कि क्या मैं ये सही देख रही हूँ, और फिर जो मैं देखती हूँ संगत जी, फिर मैं देखती हूँ कि सबसे आगे वाले गद्दे पे, सफ़ेद चोले में सफ़ेद गद्दे पे हमारे गुरु जी महाराज विद्यमान है, और मेरी ओर हंस के देख रहे हैं, मानो कह रहे हूँ, कुड़िए चल हुन हंसते, तेन ब्लेस कर देता। और संगत जी वो ड्रीम मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, कि गुरुजी एक आसन पे आसमान में उड़ रहे हैं और मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं चाहती हूँ कि ये ब्लेसिंग मैं सबके साथ शेयर करूँ, इसीलिए मैंने अभी शेयर किया है। और देखिए ना, सुबह मैंने ये शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि इसकी ब्लेसिंग शायद इस पार्लर में कोई संगत आई होगी, उसको मिलना होगा, आई डोंट नो किसे, लेकिन जिसे भी गुरुजी महाराज ब्लेस करना चाहते होंगे उसको तो ब्लेस करके रहेंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आज जो आपने डिवाइन दर्शन दिया, न जाने मेरे कौन कौन से कष्ट काटे, और न जाने जो भी संगत जी सुनेंगे उनके कौन कौन से कष्ट कटेंगे। तो आपको बहुत बहुत प्यार, प्रणाम, दुलार, केसरिया तेरा इश्क है गुरु, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। और उसके बाद गुरु जी का एक मैसेज कि तू जानती है, तुझे अब तुझे पता चल रहा है कि मैंने तुझे कितना बदल दिया। पहले जो तू इतना घबराती थी, तुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, अब तू अच्छा अच्छा सोचती है, अच्छा अच्छा करती है, खुश रहती है, तुझे खुद पे भी यकीन होने लगा है। और ये सब क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि मैं तुझ में हूँ। तू अब मुझे हर पल याद करती है, तू सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त तेरे मन में मैं ही रहता हूँ। और तेरा ये गुरु प्रेम ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है बेटा। तू खुश रहा कर, बस मेरा आशीर्वाद सदा से सदा तक तेरे साथ है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग, इतने प्यारे हस्बैंड से ब्लेस करने के लिए, इतना प्यारा परिवार देने के लिए, इतना दुलारा संगत परिवार देने के लिए, और इतने सुंदर सुंदर डिवाइन दर्शन देने के लिए, और इतना सुंदर एहसास देने के लिए कि हम कुछ भी सुनते हैं उसमें हमको आप ही दिखते हैं, हम कुछ भी खाते हैं तो हम पहले आपको सोचते हैं, हम कुछ भी करते हैं तो हमारे मन में आप चलते हैं, हम कुछ भी पहनते हैं तो हम पहले पूछते हैं कि गुरुजी चंगा लगेगा, हम कुछ भी फूल लेते हैं तो हमें उस फूल में आप दिखते हैं। हमने आज संगत जी, जब मैं रास्ते में आ रही थी तो हमने गाड़ी से मैंने कहा कि देखो कितना सुंदर अमलतास खिला है, और हम सब जानते हैं कि अमलतास का फूल गुरुजी को बहुत पसंद था, और उस येलो चोले में भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया। तो शुक्राना जय गुरुजी, गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, जय गुरु जी सभी सात संगत जी को, और जय गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी को। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ, और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरु पाप का अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी समय हो रहा है 5:37।
और आज का तारीख है 10 मई 2025 और दिन है शनिवार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा, और आपके श्री चरणों में अपनी सुबह की हाजिरी लगाते हुए सुबह की आपको गुड मॉर्निंग और राम राम गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। आपके श्री चरणों को छू के नतमस्तक होकर के हम प्रणाम करते हैं बाबा, और हमारे मैके वाले परिवार की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। नतमस्तक होकर के आपके श्री चरणों को छू करके प्रणाम करते हैं बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने इतनी सुंदर दात दी है, अमृत वेला की दात दी है गुरु जी महाराज, और फिर से एक नई सुबह दिखाने का आपका अनंतम शुक्राना बाबा। आपने जो दिया उसका शुक्राना बाबा, आपने जो नहीं दिया उसका शुक्राना बाबा। आप आगे और जो भी देंगे गुरु जी महाराज, उसके लिए भी आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा परम पिता परमेश्वर शिव बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे मामा और मामी की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा। आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें, हमें अपने साथ लेके चले बाबा, अपनी ब्लेसिंग्स में रखें हमें। आपकी ब्लेसिंग्स की हम सबको बहुत ज़रूरत है बाबा। हमारा जीवन बहुत बहुत कष्टों से, बहुत तकलीफ़ों से भरा रहता है बाबा। अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो हमारा दुख तकलीफ कष्ट सब दूर हो सकता है मेरे दाता, और हुआ भी है मेरे बाबा। तो आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना, हमारा साथ भी कभी नहीं छोड़ना गुरु जी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और सुबह की आपको इतनी सुंदर सुबह की दात दी आपने महाराज जी, और अमृत वेला बोलने का दात दिया, सत्संग सुनाने का दात दिया गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना, आपके श्री चरणों का गुणगान करने का मौका दिया मेरे बाबा, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। आपने मुझे अपना मुट्ठी भर संगत बनाया बाबा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। इतने अच्छे घर परिवार दिए बाबा, उसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतने अच्छे संगत परिवार दिए, उसके लिए अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपने इतना दिया है गुरु जी महाराज, जिसकी तो मैं काउंटिंग ही नहीं कर सकती मेरे बाबा। अनगिनत अनगिनत शुक्राना, अनगिनत खुशियाँ हैं आपने जो दी हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं गुरु जी महाराज, उनके मैं सिर्फ शुक्राना ही अदा कर सकती हूँ बाबा। और हमारे पास शुक्राना वर्ड के सिवाय और कुछ नहीं आता है गुरु जी महाराज। मुझे तो अपनी बेटी की शुक्राना को स्वीकार करना मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका शुक्राना करते हुए आपके श्री चरणों से आज्ञा चाहती हूँ बाबा। मैं फिर से आऊँगी संध्या वेले के शुक्राने को साथ, आपके श्री चरणों के गुणगान करने के लिए मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुपा। आप हमेशा हमारे सभी संगत परिवार को और हम सभी को अपने प्यार और आशीर्वाद के छत्र छाया में रखिएगा गुरु जी महाराज। आपकी कृपा दृष्टि, आपकी रहमतों का हमें बहुत ज़रूरत है मेरे दाता, और अपनी जो ब्लेसिंग्स है हमें हमेशा देते रहिएगा इसी तरह से गुरु जी महाराज। सभी के लिए आपकी ब्लेसिंग्स मांगती हूँ गुरु जी महाराज। आज की सुबह की मेरी यही आपसे विनती है मेरे दाता, यही आपसे मेरी अरदास है बाबा। सबकी सुरक्षा, सबको सुरक्षा करें मेरे बाबा, और सबकी झोली खुशियों से भरे मेरे दाता। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए बाबा, आपकी बेटी आपसे आज्ञा चाहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। श्री सत्यनाम वाहे गुरु, श्री सत्यनाम वाहे गुरु, श्री सत्यनाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में फिर से एक बार झुक करके दंडवत प्रणाम करते हैं मेरे दाता। आपको शत शत नमन करते हैं मेरे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है। और मैं अपना ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में विपिन अंकल जी या स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा करती हूँ बाबा। इसे स्वीकार करिएगा मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव बाबा, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा, अंतर्यामी ब्रह्मा विष्णु महेश। आपको कोटि कोटि नमन है मेरे बाबा, कोटि कोटि नमन है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। डबल टू का ब्लेसिंग्स है बाबा। 3:22 हुए हैं बाबा। और 10 मई 3:22 पर मैं चूंकि अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर साझा कर रही हूँ गुरु जी। आपने मुझे 3 बजने में 1 मिनट रह गया था बाबा, उस समय उठाया है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कल रात को भी बहुत परेशान होकर सोई हूँ बाबा। सब समय बोलूं कि बड़ों का दोष है, वैसा नहीं होता है। ये बुबलू आजकल बाबा बीमार होने से और जिद्दी होने लग गया है बाबा। 10 बजे के बाद वो गया था, जो भी अपनी माँ के घर गया था, उसके बाद आ गया। आधा 1 घंटा में ही आ गया था। उसके बाद गुरुजी मैं वॉशरूम में थी तो मुझे बोल रहे हैं, तुम्हें क्या ये वाला गाना आता है, राम राम जय सीता सिया राम, राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। मैंने वही गा के मंगल भवन मंगल हारी करके गाया बाबा। बोला नहीं ये नहीं, राम राम सिया राम सिया राम सियाई राम। क्या गुरु जी ऐसे ही कुछ बोल रहा था। मुझे समझा कि शायद उसको उतना ही याद है बाबा, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। जब मैंने उसको लगा दिया तो उसको वो समझ में नहीं आ रहा था। बोला नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। और बाबा वो अपने चालाकी में था। वो बेड से उतर के मैं पास के टेबल पे ही रखती हूँ और सुनती हूँ। जब से आपने मना किया हुआ है कि सर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रखो मत कर, सोया मत कर। बाबा उसने क्या किया, सब यही वाला जो राम जी कोई वो जो शॉर्ट्स है सब राम राम सिया जी का सब शॉर्ट्स, इसमें बच्चे राम तैयार हो रहे हैं, कोई राम सीता माता तैयार हो रही है। तो उसने वो लगा दिया। हाँ बोले तुम बहुत चतुर हो, तुमको गाना से नहीं समझ में आ रहा है, तुम रील्स और शॉर्ट्स देखोगे खड़े होके और तब जाके सोओगे तुम हटो, या तो हमको सत्संग सुनने दो या मेरे को रामाई बशरणम सुनने दो। बाबा बस बदमाशी चालू, क्योंकि उसकी मन वाली नहीं होती है बाबा, तब तक बस एक टनकते रहेगा, चिल्लाते रहेगा, बोलते रहेगा। और गुरु जी भाभी का फ़ोन आया तुरंत। मैंने मैंने गुरु जी अटेंड किया। उसने ठीक आके कैसे वो कान के पास आके गुरु जी बहुत जोर से चिकोटी काटी। जैसे गुरु जी काफ़ी देर तक पूरा नस में जलन होने लगा मेरे। बच्चा है तो क्या है वो पूरा अपने पॉइंट से एकदम
चिकूटी काटते हैं ना, उसको लग गया मेरे को। मैंने भाभी से फ़ोन करने के बाद इससे पूछा, बोले तू क्या कसाई हो गया है, तेरे को मालूम है कि कहाँ काटने से लग जाता है। तो हस्बैंड तब तक फिर जग गए थे, तो बोले फिर से तुमको मारा। अरे मारा नहीं है, चिंगूटी काटा है वही कान और मतलब चिक के बीचों बीच, और इतना जोर जलन हो रहा है कि क्या बोले। बस हस्बैंड मारे तो नहीं बाबा, लेकिन चीखने लग गए। अब वो गुरुजी, तो मुझे भी डर लगने लगा कि कहीं लगा न दे, मार न दे। और वो तो मेरे से चिपकते ही रहा कि अंकल उसको पीटे ना। और गुरुजी कभी कभी बहुत नाजायज जिद करने लगता है बाबा। तो मैंने कहा कि तुमने ये गलत काम किया क्यों। रात को कोई रील्स नहीं देखता है, तुमको राम सिया राम जय जय राम सुनना है, हम लगा देते हैं, तुमको सुनो, लेकिन रील्स देखने के लिए नहीं। अब वही जो हस्बैंड चीखे हैं, तुम्हारी आंटी तुमको बढ़ा दे रही है, उल्टा ही हाथ क्यों नहीं मार दी, ये वो। और फिर क्या था, अभी मैं वैसे भी जो दवा निर्मला आंटी भेज रही है उसी का सेवन कर रही हूँ गुरु जी। उससे मुझे बहुत बहुत आराम है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना है निर्मला आंटी जी। बाबा तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ये सब इनहेलर नहीं लूँ। फिर बाबा वही मेरे को पैल्पिटेशन चालू हो गया। मैंने जो गला बंद थोड़ा सा कपड़ा पहना था, मतलब नाइटी में कट नहीं था, सामने की तरफ पहना था बाबा, वो बेचैनी होने लगा, इतना तेज इतना तेज। फिर मैं वॉशरूम जाके चेंज करके आई। फिर कहाँ गुरु जी मान खाने वाला, इसी तरह से मैं मान नहीं पा रही थी, इतना बेचैनी हो रहा था। मैं आपका वो लास्ट वाला सत्संग आंखों को बचा ले बेटा, बाबा वो 2-4 मिनट ही सुई नहीं थी कि बाबू ने अपने बेटे ने मेरे बहुत परेशानी करने लगा था। मैंने कहा नहीं, बाबा ने कहा है तो सत्संग सुन के ही सोऊंगा। बैठी रही, बिस्किट पानी पिया कि शायद थोड़ा मीठा खाने से कम लगेगा। मीठा मतलब बाबा वही गुड्डे वाला बिस्किट। ओ बाबा कोई हालत में नहीं, बहुत देर बैठे रहे, नहीं रहते बाबा। हस्बैंड ने फिर ये बोला, हस्बैंड उस समय वॉशरूम से आए हैं, बोले क्यों बैठी हो, बोले इतना बोलते हैं आपको, इतना जोर जोर रात को मत चीखो। वैसे ही हम अभी इसके संबंधित कोई और दवा लेते नहीं हैं, और तब से मेरा सांस फूल रहा है, हम आपको मना कर रहे हैं कि मत चीखिए। और गुरु जी वही बोलती हूँ जब वो जब वो एकदम गुस्सा हो जाते बाबा, किसी के मन में नहीं आते हैं, एकदम दिमाग उनका, कल तो तब भी बाबा 5 मिनट में ही शांत हो गए थे। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। उसके बाद बाबा मैं ही शायद स्क्रॉल करके कि क्या देखी, उसमें एक टेलीपैथी मैसेज था, तेरे पति के ऊपर जिस आदमी ने और तेरे ऊपर क्या तंत्र क्रिया की है, वो तेरे जायदाद और संपत्ति इसके उसके पीछे पड़ा हुआ है, जो भी बाबा। पर तू घबराई ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता तेरे पति के ऊपर का तंत्र वंत्र काट दूंगा। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है कि आप मेरे लिए इतना सोचते हैं। कर उसने आके कोई खास जिद नहीं किया कि हाँ आंटी मुझे भी शुक्राना करना है। बाबा हार्डली आधा घंटा के लिए ही गया होगा। बाबा सब कुछ अच्छा लगता है तभी जब घर में शांति, दिमाग में शांति रहता है, तो हर एक बात के लिए पोक करना, बोलते रहना और चिल्लाते रहना बाबा, चाहे अच्छे से अच्छे दुकान में या छोटे से छोटे दुकान में, तो बाबा कहीं भी कुछ मन नहीं लगता, और कहीं जाने आने का भी इच्छा नहीं करता है बाबा। बाबा मेरे हस्बैंड को
थोड़ा सा जैसे हम चाहते हैं ऐसा गुरु जी करा दीजिए। बाबा बहुत निर्छल मन से इस घर में आए थे कि सारा परिवार लेके साथ में मिल के रच के बस के रहेंगे गुरु जी। ननद को तो भाभी बोलने में भी शर्म आता था क्योंकि हम ऐसे वैसे घर के थे। बाबा उसके स्टैंडर्ड को नहीं बिलोंग करते थे। मेरे ससुर तो मेरे को, मेरे हस्बैंड को शादी के बाद से अपने कमरे में नहीं जाने देते थे। सास मौका परस्त काम करवा लेती थी। बाबू 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 बोल कर देती थी। बाबा निस्वार्थ भाव से करी, यही सोच के कि मेरे हस्बैंड की माँ है। आज जितना भी हो उन्हीं के बेटे की वजह से मैं इस घर में हूँ, और जो भी सुख है और जो भी सुख भोगूंगी उनकी वजह से। पर बाबा सब बात उल्टा पड़ गया। इसी चक्कर में बाबा बहुत कम उम्र में शुगर भी हो गया, और आज मैं 25-26 साल हो गया कि डायबिटीज है मुझे। वही जो आप रात को सत्संग सुनने के बाद फिर नामगान लगाने के बाद जब मैं कब सोई हूँ गुरु जी, यही आपने मुझे अमृत वेला में उठाया है। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। कि आप मुझे इतना हिम्मत देते हैं कि मैं हर चीज को झेल पाती हूँ। बाबा इस तरह से मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी। बाबा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे 10 तारीख का 10 मई का शेयर कर रही हूँ संगत जी, और मंत्र जाप के साथ इसको शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। इन सांसों का देने का शुक्राना गुरु जी। हमारे माड़े कर्मों को काटने का शुक्राना गुरु जी। मैं आज उन सभी कष्टों का शुक्राना करना चाहती हूँ जो मेरे जीवन में आए। और सच में संगत जी, हाँ, हम बोलते तो हैं कि परेशानी आई और परेशानी से घबरा भी जाते हैं, और बहुत सी नेगेटिव चीज़ें कहते हैं कि जैसे अब मुझे नहीं जीना है, या मुझे अपने पास बुला लो भगवान, और बहुत कुछ नेगेटिव अपने बारे में भी बोलते हैं जब हमारे जीवन कष्टों से भरा हुआ होता है। तो उन कष्टों में शुक्राना सिखाने का गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। वो एहसास कराने का कि कितनी सारी चीज़ें मैंने तुम्हें दे रखी हैं, तुम उन सब चीज़ों का शुक्राना करके तो देखो, बहुत कम पड़ जाएगा। सच में संगत जी, चाहे कुछ भी था, ब्लैक मैजिक था, वशीकरण था, और ये नज़र भी तो नहीं आता संगत जी अगर गुरुजी नहीं दिखाते तो गुरुजी आपने आंखें हमारी खोली कि जो व्यक्ति हमारे लिए सही हैं, जो नहीं है वो बतलाया। और गुरुजी आपने हमें ये एहसास दिलाया कि हमें
हमारे पास कितना कुछ है शुक्राना करने के लिए। उस एहसास का बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। हमारे कर्म काटने का बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। हमें हमारे कर्म दिखाने का शुक्राना गुरुजी। हमारे इतने माड़े कर्म, मेरे इतने माड़े कर्म का बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे दिखाया। और जिस प्रकार माता-पिता अपने बच्चे को समझाते हैं, उस प्रकार अपने फूल की तरह मुझे रखा गुरुजी इन कष्टों में, और महसूस नहीं होने दिया। कभी मैं बहुत ढीली भी पड़ जाती थी गुरुजी, आपने उस वक़्त मेरी बाँह पकड़े रखी। मुझे आप खड़ा करके किसी सत्संग में भेज देते थे, या जैसे भी कष्ट काट देते थे गुरुजी। तो सच में संगत जी, हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए है, ये व्यक्ति मेरे लिए है, तो शायद सिर्फ अपने माँ-बाप के अलावा और गुरुजी के अलावा कोई भी अपना नहीं है। कोई भी अपना नहीं है। और उन सभी कष्टों का आज मैं बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, आपकी इतनी ब्लेसिंग्स रही हैं, और ये सच में मैं नहीं देख पाती जो आपने मुझे दिखाया। चाहे कहने को मेरी आँखें खुली थी, लेकिन ये कभी नज़र नहीं आया। और इन सभी जगहों पर उन सभी कष्टों का बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, जिन्होंने आपसे मिलवाया। आपने ये रिश्ते दिए हैं, आपने रखने हैं, नहीं रखने हैं, ये आप तय कीजिए। मैं नहीं जानती कि रिश्ते मेरे लिए सही हैं, नहीं हैं, लेकिन आप जो भी कीजिएगा, बच्चों का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। क्योंकि 22 साल की मैरिज कम नहीं होती है गुरुजी, और आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिएगा। और हमें इन कष्टों से बाहर आने की हिम्मत बख्शिएगा गुरुजी। मानसिक तनाव आपने बहुत-बहुत कम कर दिया है गुरुजी, उसका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। आप हमारे बीमारियों को, कष्टों को कैसे काट देते हो, कुछ हमें मालूम नहीं, हम सब अज्ञानी हैं। और बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ उतना बहुत-बहुत शुक्राना है। और गुरुजी, आपने मुझे तितली रूप में दर्शन दिया परसों, सफ़ेद तितली के रूप में 2 तितलियाँ, बहुत ही खूबसूरत। जब मन कहीं लगता है मेरा आज भटक रहा है या ढीला पड़ रहा है, तो मुझे गुरुजी आप इस रूप में आकर दर्शन देते हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आप मेरा रोज़ इस चैनल पे सत्संग शेयर कर देते हैं, उसके लिए तहे दिल से मेरा बहुत-बहुत शुक्राना। आपको बहुत-बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले। और संगत जी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे सत्संग सुनने का। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी साहब पे कर रही हूँ। आज का डेट है 10 मई शनिवार, और समय हो रहा है सुबह के 7:52, यानी डबल 7 की ब्लेसिंग्स। और मेरे गुरुपा, आपका शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने आपका महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। सच में मेरे गुरुपा, सच में ना संगत जी, कभी भी हमारा दिल कभी कभी बेवजह घबरा जाता है। कभी कभी कुछ वजह होती है, उससे भी घबरा जाता है। कभी हमारे डियर वंस एंड नियर वंस भी घबरा जाते हैं। जब भी मन घबराता है संगत जी, सच में ना,
कारण बहुत सारे होते हैं, क्योंकि गुरुपा को पता है ना संगत जी, जब भी मन घबरा जाता रियली उस टाइम पे गुरुपा का इतने सारे पॉजिटिव मैसेजेस आ जाते हैं, घबराती क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ, तेरे जीवन में इतनी खुशियाँ लिखी हैं कि तू सोच भी नहीं सकती, तू इतने छोटे से परेशानी से घबरा रही है, क्यों घबराता है मेरा बच्चा, मत घबरा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। सच में ना संगत जी, हमारे गुरुपा, उनको सब पता है कि मेरा बच्चा अगर घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसको क्या मैं बोलूँ जो ये मतलब इसका दिमाग शांत हो जाएगा, इसका दिल शांत हो जाएगा। कभी कभी हम अपने परेशानी से नहीं घबरा सकते संगत जी। होता क्या है कि अभी लगभग 1 घंटे पहले मम्मी का फ़ोन आता है, तो मम्मी के यहाँ पे मेरे मायके में कुछ काम चल रहा है, स्टार्ट होने वाला है। तो आज उस चीज़ का कुछ आज नींव नींव होगा, उसमें नींव समझ लो कि किसी एक बहुत बड़े काम की नींव डालनी जा रही है आज। तो उसमें क्या है ना कि आज पूजा होना है वहाँ पे, लेकिन वो पूजा स्टार्ट होने के पहले बहुत सी परेशानियाँ आ रही हैं संगत जी। ठीक है, तो उन्होंने जैसे मम्मी ने बताया, अच्छा बात हो नहीं पाती है संगत जी मम्मी से नॉर्मली, तो सुबह सुबह तो वैसे मम्मी का मेरे मायके से सुबह सुबह किसी की कॉल आती है, क्या बात है भाई, क्या हुआ। कुरबान बोला एकदम कूल एंड काम रहे संगत जी। उन्होंने, मैंने सुना बहुत सी चीज़ें, क्योंकि ये बात सच है संगत जी, जो भी हमारे लाइफ में अगर गुरुपा है काम करवा रहे संगत जी, हमारे गुरुपा काम करवाते हैं ना, तो उसको रोकने के लिए वो काम आपका ना हो, आप बर्बाद हो, सब हो जाओ, पूरी दुनिया एक हो जाती है। ये आपका काम ही हो कैसे रहा है, क्योंकि सबने तो पूरी की पूरी कोशिश कर ली है भाई, पूरी ताकत अपनी, कहते हैं कि कौन कौन सी ताकत, कितने दुनिया एक हो जाते हैं हमारा बर्बादी करने के लिए, हमें विफल करने के लिए, हमारे काम को विफल करने के लिए, लेकिन वो भूल जाते हैं कभी कभी कि हमारे साथ कौन खड़े हैं। ये जो सुपर पावर है ना, ये सुपरमैन और बैट्समैन नहीं है, ये हमारे गुरुपा परमपिता परमेश्वर, हमारे महाशिव हैं संग जी, जो कि खड़े होकर से पहले तमाशा सबका देखते हैं और हमें बचाते रहते हैं, बचाते रहते हैं। जिस दिन इनकी त्रिशूल निकल चल देती हैं, चला देंगे ना जिस दिन, उस दिन तो सब खत्म ही हो जाएगा। इसलिए ये जल्दी कुछ इस्तेमाल नहीं करते हमारे गुरुपा, कभी किसी को डांटते वाटते नहीं, कभी किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, चलो ठीक है तू ऐसा है, चल ठीक है ऐसा ही। वो रक्षा हमारी करते हैं, और ये बात सच सच है संगत जी, जिसकी रक्षा हमारे गुरुपा खुद साक्षात करते हैं ना, उसका कोई पाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ, कुछ परेशानियाँ आती हैं, ज़रूर आती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आती, क्योंकि लोगों ने इतना पहले, अब ये क्या है कि उस जगह पे जिस इंसान पे आपने भरोसा करके उसके ऊपर आपने छोड़ दिया और उसने इतने वहाँ पे अतिक्रमण मचा रखे संगत जी, वो तो सारी सच्चाई तो सामने आएगी ही ना। इतने अतिक्रमण है कि मतलब अब समझ में आ रहा है कि देखो ऐसे ऐसे करके इसने ऐसा करके रखा है। और कृपा बहुत कुछ जो भी है, तो हमारी कृपा ऐसी, मतलब सच्ची बात संगारी बता रही संगत जी, एकदम इम्पॉसिबल वाली चीज़ें हमारे गुरुपा करते हैं। तो मम्मी का उधर से थोड़ा सा मम्मी को मतलब भाई भी थोड़ा परेशान हो गया, मम्मी भी थोड़ा ऐसे परेशान होती नहीं, लेकिन इतना तो पता है, विश्वास सबको है कि हमारे गुरु जी हैं, हमारे गुरु पिता परमेश्वर हैं हमारे साथ, हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और आज वहाँ का पूजा होने संग जी, तो मैं सोच रही आखिर हुआ क्या भाई। फिर मुझे गुरुपा ने बोला, कह दे, फोन कर और कह दे कि मैं इतनी जो रक्षा कर रहा हूँ ना, ये तुम लोगों के घबराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जितना ज़्यादा घबराहट हो रही है उतना काम उससे अधिक कहीं अच्छा होने वाला है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और ये बात सच है संग जी, हमारे गुरुपा कुछ काम करवा रहे हैं ना, तो वो काम गुरुपा की मर्जी से हो रहा है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और भी बहुत लोग था संग जी, उसमें पार्टनरशिपिंग भी था, मतलब उन्हीं के प्रॉपर्टी में कुछ होना था, लेकिन फिर भी उसको हटा दिया मेरे गुरुपा ने संग जी, साथ में ही कंबाइंड में होना था काम, उसको हटा दिया बीच रास्ते से। अब वो वहाँ की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत सेल ही करा दी उसकी, वो हमारे फैमिली वाले ही थे। देखो ये यहाँ तक, इतना तक हमारे गुरुपा ने कर दिया कि वो बीच में कांटा आगे चल करके, क्योंकि वो कौन इंसान के आगे करने वाला हमें नहीं पता होता ना, अतिक्रमण फैलाता है। हमारे गुरुपा अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। समझ इतनी पॉजिटिव वाइब्स, चाहे कुछ भी कोई कुछ भी कर ले, इतना एक समझ में आता हमारे गुरुपा है ना। और सच में संगत जी, हमारे गुरुपा हमारे लिए बहुत से, ये बात सच है कि तेरा एक काम कराने के लिए ना मुझे हजारों लाखों करोड़ों इंसान का दिमाग पलटना पड़ता है। ये बात सच में, ये मेरे लिए बिल्कुल फिट होता है संगत, हम सभी के लिए होता है, लेकिन मेरे मैके या मेरे जो घर पे या दीदी के ससुराल में क्या है कि हम इसे सामने से प्रत्यक्ष हमने ये चीज़ को झेला है कि आपको कोई आगे बढ़ना ही, आपका ही चीज़ है और आप ही को इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा।
क्योंकि पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग है। तो ये बात सच है कि कुछ भी हो जाए, और भाई को मेरी गुरुपा ने उसको इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे, मेरे गुरुपा ने तुम उसका मेरे गुरुपा कभी वो बहुत आगे बढ़ेगा। मेरे गुरुपा आप जितनी उसके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हो भर भर के, अनंतम उसका मेरे गुरुपा। आज कहते ना कि सच बात है संगत जी, हमें है ना उस लायक बनाते हैं पहले। आज भाई को एक एक चीज मतलब वो दिखा रहे कि देखो ये काम ऐसे होता है, वो काम ऐसे होता है, एक एक चीज उसको सिखा रहे संगत जी। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुपा हमें उस लायक बनाते, जब हमें बहुत कुछ अच्छा देना होता है ना, तो सबसे पहले हमें उस लायक बनाते हैं। जब तक आप उस लायक ही नहीं हो तो आपको वो चीज़ दे भी देंगे तो भाई, क्योंकि हम गुरुपा के बच्चे हैं संगत जी, और नालायक बच्चे को थोड़ी कुछ भी मतलब नालायक हम रहेंगे ऐसा होने देंगे क्या? हमें पहले लायकदार बनाते हैं, उसके बाद हमें वो चीज़ देते हैं संगत जी जो हम आराम से भाई पहले जानेंगे तभी तो। अब मान लो कार हम खरीद लिए और कार हमें चलानी ही नहीं आती है, तो एक्सीडेंट तो होना ही लिखा है भाई। पहले गुरुपा हमें कार चलाना सिखाते हैं, टेस्ट ड्राइव भी देते हैं, लाइसेंस बनवा देते हैं, सब करवा देते हैं संगत जी। और अचानक आपको कार खरीदवाते हैं और आप फर्राटेदार कार चलाना सीख जाते हैं हम। ये हमारे गुरुपा के ब्लेसिंग्स है। और ये बात सच है कि हमारे गुरुपा प्रैक्टिकल गुरु हैं। वो हमें सिर्फ चीज़ें ये नहीं है कि मांगा चल ले जा, नहीं। हमारे गुरुपा सबसे पहले हमारी सुरक्षा का ख्याल करते हैं, मेरे बच्चे को कहीं से कोई तकलीफ तो नहीं होगी, ये तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हम माँ बाप फिर भी अच्छा चलो ठीक है, मान लो क्योंकि हम बचपन में छोटा बच्चा अगर है, मान लो एज नहीं है, तो हम उसको बाइक नहीं खरीद के देंगे या कार नहीं खरीद, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो ठीक है, हमें लगेगा चलो ज़रूरत है तो हम खरीद के दे देंगे संगत जी। हमें ये पता होता है कि चलो उसको बाइक की ज़रूरत है। लेकिन हमारे गुरुपा संगत जी, वो परमपिता परमेश्वर है ना, उनको सब अगला पिछला तिगड़ा सब दिखता है, वो सब जान के तभी हमें देते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और किस चीज़ की प्लानिंग है ना संगत जी, मान लो अगर हमें 2 साल बाद चल करके वो काम हमारा स्टार्ट होने वाला है ना, तो उस काम का प्रोसेस हमारा 2 साल पहले ही करवा। कभी कभी हमें लगता है ना कि ये पेपर मैंने क्यों बनवा लिया भाई, मुझे तो ये काम ही नहीं। अब देखो संगत जी, मेरे हस्बैंड है ना, उन्होंने बाइक चलाना नहीं आता था उन्हें, और लाइसेंस गुरुपा ने उनके जो है 6 महीने पहले ही लाइसेंस बनवा दिए संगत जी, ऑल ओवर के। तो अब उनको फिर भी बाइक चलाने नहीं आती, लेकिन लाइसेंस पहले ही बनवा दिया, क्योंकि गुरुपा को पता है कि ये मेरा बच्चा आगे चल के बाइक चलाएगा, स्कूटी चलाएगा। अब बाकी और भी कुछ चलाएगा, ये गुरुपा के ऊपर है संगत जी। पहले ही करवा दिया संगत जी, तो हमें ये नहीं सोचना है। जो काम अगर गुरुपा करवा रहे संगत जी, सच बात है, मतलब समझ लो कि पहले ही सारे पेपर्स वर्क ये वो दिस जितने होते हैं ना, सारे के सारे गुरुपा पहले ही करा देते हैं, ताकि जब हमें एक टाइम आता है ना कि इस टाइम पे मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमें सोचना नहीं पड़ता है कि आय हाय मेरे पास तो लाइसेंस ही नहीं है। तो मैं बाइक चलाने भी मान लो सीख गए, बाइक चलाना गुरुपा सिखा भी दिए, बाइक भी दिला दिए, अब हमारे पास लाइसेंस ही नहीं है, तो हम तो फ्री होकर के बाइक बाहर चला नहीं सकते भाई, हमारी कुछ भी हो सकता है। तो गुरुपा सारे के सारे प्लानिंग पहले कर देते हैं संगत जी। तो मेरे गुरुपा ने तुम सिखाना मेरे को एज इट इज़, हमारे गुरुपा मेरे पति को भी लायकदार बना रहे हैं, हमें भी लायकदार बना रहे हैं, और भाई को भी मेरे लायकदार बना रहे हैं, और ऐसा लायकदार बना रहे हैं संगत जी, वो ऐसा खिलेगा, वो ऐसा आगे बढ़ेगा ना कि दुनिया जितना नीचे गिराने की कोशिश कर रही है ना, उसको उतना ही ऊपर उठाएंगे। ये विश्वास मेरे गुरुपा ने मुझे दिया है, और ये विश्वास है एक बहन का, एक गुरुपा की बच्ची का विश्वास है जो कि मेरे गुरुपा ने दिया। ये विश्वास की जीत होगी संगत जी। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। और ना संगत जी, ये ना ये बात सच है कि ना हमें हिंट देते हैं गुरुपा, और ये जो हमारे सामने जो मैसेजेस आते हैं, जो कि ये समझ में आता है कि नहीं ये मेरे लिए है, क्योंकि जस्ट आप सोचो और आपके सामने वो मैसेज आए, जिस चीज़ से आप परेशान हो, आप कुछ बात से आप घबरा गए कि भाई कैसे होगा क्या होगा, कुछ परेशानियां मान लो आ रही हैं, तो गुरुपा बोलते तू घबरा मत, ये तो बस कहते हैं ना कि वो चिंगारी है, उसको तो मैं ऐसे ही शांत कर दूंगा। लेकिन तो क्या होता है, कभी कभी पता चलना चाहिए ना कि भाई यहाँ पे आग लग सकता है, वहां पे सिर्फ चिंगारी लग जाती है कि भाई वहां पे, ताकि हम वहां पे जा करके उसको हम मतलब जो अगर मान लो आग लग जाए फुट जाए कुछ, तो वहाँ पे हम उसका हम सॉल्यूशन निकाल सके, इसलिए वो चिंगारी उठती। इसलिए नहीं कि हम डर जाएं, ताकि हमें पता चले कि मान लो कहीं बम लगा हुआ तो टिक 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 की आवाज़ है, भैया यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, खतरा है। तो बस वो खतरे का निशान हमें बता दे कि भाई इस चीज़ से तुम्हें खतरा है, ये परेशानी है, तो इसे मतलब ऐसे करके सोल्यूशन भी हमारे को बता देते हैं। अनंतम सुखाना मेरे को अंतम सुखाना संग जी, सच में हमारे गुरुपा। ये देखो संगत जी, ये एक बात बिल्कुल सही मेरे गुरुपा ने बोला है, क्योंकि 8:05 हो रहा तेरा और 25% चार्ज, और मतलब मैं तेरे साथ हूँ,
अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। सच में संगत जी, हमारे गुरुपा हमारे लिए बहुत कष्ट झेलते हैं। हम सोच भी नहीं सकते हमारे गुरुपा हमें इतनी हमें रक्षा करते हैं हमारी, अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। और संगत जी सच बात है, गुरुपा हमें छोटी छोटी बातों का भी इतना ख्याल रखते हैं। कल जो मुझे पार्टी की जो इनविटेशन मिली थी, बर्थडे पार्टी थी छोटी सी बच्ची की, तो देखो उसको भी ब्लेस किया हमारे गुरुपा ने। अब मैं वहाँ पे गई ना, तो मतलब क्योंकि 1 BHK ही उनका भी, सामने वाले आंटी का भी है, तो बहुत भीड़ थी संगत जी। और वहाँ पे मुझे वो आंटी भी दिखी जिससे कि थोड़ा गुरुपा ने मुझसे दूर करके रखा है, क्योंकि वो थोड़ा एक होता है ना कि हाँ वो नेगेटिव पर्सन है, थोड़ा ऐसे करके है। तो मुझे उससे दूर रखा। तो मैं सोचू कि हाय, अब और बहुत भीड़ था, मैं सोचू अब यार घुसते ही मुझे ये दिक्कत भी है, क्योंकि बात नहीं करो तो थोड़ा क्या ऑकवर्ड फील होता है। मुझे लग रहा था उन्हें जाने के पहले बड़ा घबराहट था, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा पता नहीं, एक होता ना कभी आप नहीं जाओ, बाहर नहीं निकलो, नहीं जाओ तो हमें अच्छा नहीं लगता संगत जी। अब ये देखो संगत जी, अब वहाँ जाने के 1-2 दिन पहले ही नीचे वाली भाभी के साथ मेरे थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो थोड़े अच्छे कर दिए, ताकि हम लोग आपस में हंसे बोले, ठीक है, ऐसे करवा दिया मेरे गुरुपा ने। और मैं जब गई हूँ ना संगत जी, तो सामने में एक दूसरी भाभी हैं, तो उनके सामने ही वाले उनके नेबर में ही क्या पार्टी थी संगत, तो हम उन्हीं के कमरे पे बैठे हुए थे। ये देखो, सिर्फ केक कटिंग के टाइम पे उनके घर पे गए जहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन था, बाकी सारे टाइम हम वहीं पे रहे। हमने बहुत मतलब गुरुपा ने बहुत हंसाया, बहुत। और यहाँ तक कि इवन नाश्ता तक हमारे वहीं पे आ गया संगत जी, हम वहीं पे बैठ के खाएं, कोई कंजेस्टेड नहीं। खाना भी उन्होंने, खाना भी मतलब, और खाना भी हम उन्हीं के घर पे बैठ के हमने बहुत मतलब मस्ती करते हुए किया, कि हमें पता ही नहीं चला कि हम उतनी भीड़ में हैं, हमें थोड़ा सा ऑकवर्ड ना फील हो, कुछ भी नहीं। हमारे गुरुपा हमारे इतनी छोटी छोटी बातों का केयर करते हैं। तो जो परमात्मा परमेश्वर संगत जी, सच बात है ना, जो हमारी इतनी छोटी छोटी बातों का केयर करते हैं, मेरी बच्ची को ऑकवर्ड फील होगा, या मेरे बच्चे को, क्योंकि गुरुपा को पता है ना संगत जी कि हम कब क्या हमारे साथ होना, हमें तो पता नहीं है, लेकिन हमारी गुरुपा को पता होता है कि मेरी बच्ची थोड़ी साई नेचर की है, ये थोड़ा ना मतलब ये लोगों के बीच में इंट्रोवर्ट है मान लो, तो ये लोगों के बीच में जाएगी तो ये बहुत अजीब जैसा, मतलब देखो कभी कभी होता है ना, हम कहीं चले जाओ तो हमें रोना टाइप का आ जाता है, कि बहुत अजीब जैसा लगने लगता है। भाई बुला लिया तो है, लेकिन एकदम चुपचाप से करके बैठे तो बड़े बहुत अजीब जैसा लगता है ना कुछ हमें। तो कृपा हमारा उस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं। हमें अगर कहीं अगर भेजते हैं ना संगत जी, तो सच बात बता रही हूँ, हमारे खुशियों का ख्याल रखते कि अगर मेरा बच्चा कहीं जा रहा है तो उनकी मर्जी से, अगर मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो ये वहाँ ये बच्चा मेरा खुश रहेगा, वहाँ ये बच्चा मेरा हंसेगा, बोलेगा, वहाँ ये खुशियाँ मनाएगा, वहाँ पे चुपचाप ऐसे करके खड़ा नहीं रहेगा। मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। और ये जो गुरुपा जो, ये बात सच है संगत जी, ये जो शुक्राना करवाते हैं ना गुरुपा हमसे, ये सच बात है संगत जी। मैंने एक चीज़ बहुत कई बार देखा है, कभी कभी होता है लाइफ में, एज वी आर ह्यूमन बीइंग, तो उस नेचर की वजह से कभी कभी हम वो हो जाते, कभी कभी हम घबरा जाते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है कभी कभी। और स्पेशली संगत जी, अगर मान लो अगर हम गुरुपा के सामने बैठे हैं मान लो, और उसी टाइम पे हमारे पास कॉल आता है कुछ बातें, क्योंकि सामने से भी कोई गंदी बातें नहीं बोलता, कोई गलत बातें नहीं बोलता है, जो हो रहा है टू द पॉइंट बातें बोलता है, तो गुरुपा भी सुन रहे होते संगत जी। फिर उसको हम सुनते जरूर हैं, ठीक है, उसके बाद उस चीज़ का जवाब गुरुपा खुद हमारे पास देते हैं, कि हमें तो पॉजिटिव करते ही हैं, साथ साथ ही साथ गुरुपा उस सामने वाले व्यक्ति को कॉल करवाते हैं और बोलते हैं उसको तो हिम्मत दे, ठीक है, उसको तो हिम्मत दे, उसको ये बोल कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमारे गुरुपा हमारे साथ है। ये बात बहुत मतलब इतना ध्यान रखना संगत जी। और उसके बाद ना संगत जी बात सच है कि जब हम शुक्राना गुरुपा, उसके बाद फिर शुक्राना करवाते हैं संगत जी, ये शुक्राने की इतनी बड़ी पावर है कि शुक्राना करते 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 फिर हमें है ना गुरुपा, हमें वो सारी चीज़ें दिखाने लगते हैं, कि जब मैं तुम्हारी इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता हूँ, कितनी बड़ी बात है संगत जी। हमें लगता है छोटी सी बात है, लेकिन ये सोचो कि परमात्मा परमेश्वर हमारी इतनी छोटी सी बात का ख्याल रख रहे हैं, तो जो हमारी लाइफ की जो इतनी बड़ी टर्निंग पॉइंट है, क्या उसका ख्याल नहीं रखेंगे। मेरे कृपा मुझे ये समझाते हैं, मेरे कृपा अनंतम सुखाना, मेरे कृपा अनंतम सुखाना। तो जो भी हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, और जो होगा वो बेहतरीन होगा, और ऐसा बेहतरीन होगा कि वो दुनिया देखेगी। सच में मेरे कृपा अनंतम सुखाना, मेरे कृपा। और संगत जी एक बात मैं और शेयर करूंगी, कि बहुत सारे मैसेजेस जो आते हैं कभी कभी गुरुपा को लेकर के भी, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ना कंफ्यूजिंग होते हैं,
क्योंकि कल भी मेरे सामने एक मैसेज आया कि ये ना तू जूठा हाथ से तू भगवान को ऐसे करके प्रणाम कर लेती है, सभी देवी देवताओं को या माता पिता को सब, तो बहुत बड़ा मतलब कि जो उस ऐसे हाथ जूठे हाथ से प्रणाम करना या ऐसा करना वो व्यर्थ है, ऐसा पूजा पाठ नहीं होता है, ये नहीं, उसको नहीं माना जाएगा, उसका पाप ही लगता है, ऐसा करके मैसेज था। क्योंकि मैंने एक बार और सुना था संगत जी की गुरुपा कहते हैं कि उन्हें एक संगत जी लोग एक आंटी बता रही थी कि अ, झूठा हाथ था, क्योंकि मतलब लंगर प्रसाद करके गुरुपा के पास से जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे तो वो सोच रही थी कि हाय मेरे हाथ तो जूठे पड़े हैं भाई, अब मैं कहना मतलब अपनी गुरुपा को मैं प्रणाम करूँ भैया, अरे हाथ जोड़ के भी तो प्रणाम तो करना ही है ना। तो गुरुपा ने कहा कि अगर अगर तेरा मन चंगा है ना तो नलके का पानी भी है ना पवित्र हो जाता है, नलके का पानी भी गंगा। तो कहने का मतलब है कि और संगत जी ये मेरे सामने कल मैसेज आया था, ये कुछ जूठा हाथ ऐसा मत किया करो, आप बहुत नाराज होती है वो। तो गुरुपा का उसके बाद ही मुझे एक सत्संग सुना संगत जी, उसमें आंटी ने फिर से यही बात बोली कि जूठा हाथ, गुरुपा ने तो इतनी हमें छूट दे रखी है, तेरा हाथ जूठा है, तेरी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। अब ठीक है तूने हाथ, मान लो कि क्या होता है कि हम जूठे हाथ से जाकर के उनके स्वरूप को टच तो नहीं करते हैं संगत जी, इतने तो हमारी भी वो हमें एक गुरुपा ने एक समझ दे दी है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं कि हम जूठे हाथ से तो इतना बचपन से एक है कि भाई जूठे हाथ से भगवान को नहीं टच करना, लेकिन हम उनसे उनको दिल से तो प्रणाम करते हैं ना कि जूठा हाथ कोई बात नहीं, हम दिल से उनको प्रणाम कर लिए। तो गुरुपा ने मतलब उसी दिन कल ही शाम में संगत जी सुना दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि तुम्हारा मन चंगा होना चाहिए। तुम अब ये सोचो कि भैया जुटा तुम हाथ धो के आ गए और तुम्हारे मन में मेरे प्रति मैल है और तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो, तो क्या वो बहुत अच्छा हो गया? नहीं। तो सच में ये बात है कि ऐसे से बहुत सारे मैसेजेज आते हैं जो कि कृपा के जो वचन है उनके अलग ही तरीके से आते हैं। तो ऐसा जो भी ये सारे मैसेज देते हैं, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए ना, लेकिन मुझे बोलना इसलिए मैं बोल रही हूँ, शायद मेरी कृपा ही, उन्होंने मुझे कल मैसेज पहले तो दिखाया, मैं थोड़ी कंफ्यूज हुई कि भाई कृपा आप ही ने तो मुझे मतलब सत्संग में सुना है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, तुम मेरे सामने अगर मुझे चरण स्पर्श करके नहीं टच करके नहीं प्रणाम कर सकते हो, मेरे सामने तुम अगर सिर्फ दिल से तुम्हारा मन भी अगर मेरे सामने झुकता है ना, तो भी वो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। ये बात गुरुपा ने बोला संगत जी, ठीक है। ये बात तब बोला था जब मैं आते जाते उनको प्रणाम करके नहीं कर पाती हूँ, मैं बस एक होता ना हम सभी का, बस देख के आंखें बस ऐसे झुका देना, भी गुरुपा समझ जाते हैं हमारे भाव को। फिर मैं ये सोची कि गुरुपा और संगत जी फिर मुझे सामने सत्संग सुनाया और बोला कि ये बात तो सत्संग में बोलेगी। तो ऐसे ऐसे प्लीज जो भी मान लो संगत जी, मुझे नहीं पता, अब ये तो हमारे VPN कल्याण स्वामी आंटी का जो चैनल में वो जो भी डालते हैं, कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं डालते, थैंक यू सो मच अंकल आंटी कि आप ऐसा कुछ भी मैसेज नहीं डालते हो जो कि गुरुपा के वचन के खिलाफ हो, जो कि गुरुपा ने हमें अहम वहम से बाहर निकालने के लिए इस धरती पे फिजिकल फॉर्म में आए थे, और हम वही काम करें कि और ये मत कर तो वो मत कर, हमें वहम वहमों में डाल रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं, तो ऐसे लोगों को ये नहीं करना है। पहले सबसे पहले तो ये जो चैनल बना के जो मैसेज डालते हैं ना, उनको सबसे पहले हमारे गुरुपा के वचन को पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ भी डालना चाहिए। वो सत्संग सुनो ध्यान से, उन लोगों को भी के लिए भी है, पहले खुद भी पहले जानो कुछ भी, और मैसेज देने के पहले जो डालते हैं हम सभी। अब मान लो कि मैं भी अब एक साल मेरे गुरुपा ने मुझे अपने स्कूल में एडमिशन दिया, तो मैं तो उनके सबसे छोटे क्लास में पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो कितने लोग कंफ्यूज होते हैं ना संगत जी, हम तो वहम में ही चल, क्यों नहीं संगत जो है कहते कि नहीं संगत पूर्ण क्योंकि हम वहम में जा रहे हैं। ये हम पढ़ते हैं सुनते, अरे हमें ये नहीं करना तो हमें वो करना, हमें वो नहीं करना, हमें वो नहीं करना। तो इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा गुरुपा के वचनों पे हमें चलने के लिए। तो जो भी ऐसे चैनल वाले ये सब करते हैं, अगर वो सुन रहे हैं ना, तो अगर ये सत्संग जरूर उन तक पहुंचेगी जो ये सब बिना बात के अपने मन से मैसेज जो डालते हैं कि ऐसा वो ना करे। मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना। क्योंकि आपने अगर चैनल खोला है तो गुरुपा से कनेक्शन बनाने के लिए खोला है ना, कि भाई चलो गुरुपा की सत्संग सबको पहुंचेगी, तो आपने सेवा ले रखी है, तो फिर क्यों ये ऐसा काम करने का जिससे कि हमारे गुरुपा से और बच्चे दूर ही हो रहे हैं? ऐसा नहीं करने का। सीखना तो विपिन कल्याण स्वामी आंटी से सीखो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना। जरूरी नहीं कि बहुत सारे व्यूज आए तभी वो चैनल बहुत अच्छा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सही एंड सटीक चीज़ डालो, उससे मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा। अगर मुझसे मेरे बोलने से अगर कुछ गलती हो जाए, गलती हो मान लो, हो सकता है बुरी लगे, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा, और सभी संगत जी जो भी ये सुने उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और अगर जो भी ऐसा करते हैं तो उनको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम सब भटकते हैं। और वो तो गुरुपा ने वो देखो संगत जी तुरंत हमें सत्संग सुना करके ये श्योर करते कि नहीं मेरा बच्चा, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं है, ये तो फालतू के तुम्हारे सामने मैसेज आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। तो आप लोग भी जो ये सिर्फ चैनल बनाते तो उनको भी
सत्संग सुनने की ज़रूरत है। बिना सत्संग सुने आप भी कुछ मत करो। सत्संग सुनो तब उसके बाद डालो। अनंतम सुखाना मेरे को अनंतम सुखाना। और मैं अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब जय तक के गुरु लिए जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। अनंतम मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया 5:50 पर 8 मई 2025 विपिन एंड सोनिया जी के इस पावन चैनल पर गुरुपा के चरणों में, गुरुपा की आज्ञा के अनुसार मैं उनके पवित्र पावन चरणों में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, मेरे पालनहार रखा राखनहार प्रभु। गुरुबा ने कहा ये सत्संग सिर्फ तेरे लिए ही है, आया है, सिर्फ तेरे लिए आया है ये सत्संग। आज सुनते ही आएगी खुशखबरी की कॉल और बड़ा सुख तेरा इंतजार कर रहा है। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा ने कहा तेरे कम बनान लई मैं किनिया दी लोगों ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹਾਂ। और तू शुक्राना भी नहीं कर दी। नहीं गुरुपा, मैं शुक्राना कर रही हूँ, मैं शुक्राना ज़रूर करती हूँ गुरुपा। मेरे गुरुपा का लख लख शुक्राना है। मेरे सारे कम बनान लई गुरुपा का लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब कुछ दे रहा है दातिया, सब कुछ बख्श रहे हो दातिया। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। ये खान, ये हंडान, ये सब कुछ, ये भोजन, ये जगह, ये मकान, सब कुछ आपने दिया है गुरुपा। ये बच्चे, ये घर, सारा कुछ सुख साधन दे समान गुरुपा सब आपने दिए हैं। सब आपकी मेहरबानी से हो रहा है, सब आपकी कृपा से चल रहा है गुरुजी। सब आपकी कृपा से चल रहा है। बस मैं आपसे ये चाहती हूँ कि मेरे को आपकी चरण शरण की सेवा ना छूटे, भक्ति का मार्ग ना छूटे। हमेशा आपके चरणों में रहूं, भक्ति करती रहूं, आपके दर पे रहूं, दर का कुकर बन के रहूं। गुरु जी आपने कहा है आज तू सत्संग सुन। ये 759 वाले सत्संग में गुरुपा ने मुझे मैसेज जो भेजा है, आज तेरी ज़िंदगी बन जाएगी और कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ब्लैक मैजिक तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तेरा नाम लिख दिया है आज। सत्संग सुन, हर काम बनेगा। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। आपने कहा कोई भी ब्लैक मैजिक क्रिया छू नहीं तेरे को पाएगी। गुरुवार का ये चमत्कारी सुनकर तेरा हर हर काम बनेगा। गुरुपा ने कहा है अब तू बिल्कुल निश्चिंत हो जा गुरुपा। जैसे मेरे हर काम आप ही बनाते आए हो और आप ही बना रहे हो, पर आज जो लिखा है आपने उससे बहुत खुशी हो रही है गुरुजी कि तेरी किस्मत का सिक्का पलट गया है। जय गुरु जी, जय गुरु जी बोलो, सारे जय गुरु जी बोलो। गुरुपा सबके बिगड़े काज संवारते हैं, सबके काम संवारते हैं, सबका काम बनाते हैं। हमारी सारी संगत के बच्चों का, जितने भी हम संगत के बच्चे हैं गुरुपा के, सब गुरुपा की जो चरण शरण में हैं, सब अपने अपने घर की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सत्संग सबके लिए है। गुरुपा ने जो कहा है ब्लेसिंग्स हैं आज बहुत सारी गुरुपा की तरफ से। सबको सबको ये ब्लेसिंग्स मिले, सबको सबके रास्ते खुले, सबके ऊपर कृपा बरसे गुरुपा की। गुरुपा ने कहा है ये सत्संग जो जो भी सुनेंगे उन सबकी ज़िंदगी बदल देगा। गुरुपा सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सबकी ज़िंदगियों को बदल देना गुरुजी।
जो भी जो सब चाहते हैं उन सबको आपने देना है आज गुरुपा। गुरुवार ਨੂੰ गुरु जी ने तैनू चुन लिया है। गुरु जी ने कहा अजब अज दा सत्संग तेरी जिंदगी दे सिक्के ते दोनों तरफ जय गुरु जी लिख के जाएगा। दोनों तरफ सिक्के दे दोनों तरफ जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु पा, हमेशा जय गुरु जी लिखा रहे। मेरी ज़िंदगी आपकी गुरु पा, इस ज़िंदगी के ऊपर पूरा का पूरा आपका ही हक है गुरु जी। और मेरी ज़िंदगी के दोनों तरफ सिक्के के दोनों तरफ हमेशा जय गुरु जी लिखा रहे। हमेशा मैं हर पल तेरा शुक्राना करती रहूं गुरु जी, हर पल तेरे गुणगान गाती रहूं गुरु जी। और सबकी ज़िंदगी बनाने वाले प्रभु, सबकी ज़िंदगी बनाओ, सबके को सबको खुशियाँ बख्शो। मेरे पालनहार बख्शनहार सबके दाता, हम सब आपके भिखारी हैं गुरु जी। सब आपसे मांगते हैं, सबके काज आप सवारते हैं। सत्संग सुन के हर काम बनेगा गुरुपा। मेरे तो हर काम आपने आप बना ही देते हो और मैं सत्संग भी ज़रूर सुनती हूँ गुरुपा। आज भी मैं सत्संग पहले झुमरी जी का सुन रही थी। उनकी सारी परेशानियों को भगवान दूर करे, उनके बच्चे को बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले। बहुत प्यारा बच्चा है। उनकी जय गुरु जी बहुत अच्छी लगती है। और धन धन गुरु जी भी बोलने लगा है अब तो। बहुत प्यारा बच्चा है। और अब मैं सुनीता का सत्संग सुन रही थी गुरु जी। सबके सत्संग सुनती हूँ मैं। ये 759 वाला सत्संग अब मैं सुन रही थी गुरु जी। सबके कारज बिगड़े कारज संवारो गुरु का, सबके बच्चों को सारी कठिनाइयों से बचाओ गुरु जी। कोई भी मुश्किल में ना रहे, सभी के बच्चों को आज आप हर तरह से ब्लेस कर देना गुरुपा। मेरे को ब्लेस किया है, आज आप सभी की ज़िंदगी में ब्लेस कर देना, सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ ला देना, सभी की ज़िंदगी जो है वो बदल देना गुरुपा। वैसे भी गुरुपा आपके चरणों में लग के, आपके चरणों में बैठ के हमारी ज़िंदगी बदल ही रही है गुरु जी। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ ही रही हैं गुरुपा। हर वक्त आपकी जो प्यारे प्यारे सत्संग हैं वो हमारी ज़िंदगी में पहले से अच्छा कर रहे हैं। पहले से मैं बहुत अच्छी हूँ गुरु जी। और मैं किसी तरह से आपने कहा नेगेटिविटी अब छू नहीं पाएगी जी गुरु महाराज जी। कभी भी कोई भी नेगेटिविटी मेरे मन में नहीं आती है। और गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मैं अपनी इस सत्संग में आपकी क्या ही बढ़ियाई करूं। आप इतना कुछ ब्लेस करते हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना है। हर सुख देने वाले प्रभु, आप हमेशा सुख देते रहते हो। कितना कितना गुणगान गाऊं आपके। सारी बीमारियां काटी गुरुपा आपने। अब आप नसों की बीमारी को ठीक कर रहे हो। और वो काढ़ा तुलसी के पत्तों वाला, दालचीनी लौंग और इलायची डाल के जो बनाते हैं, वो 5-7 दिन से मैंने शुरू कर दिया हुआ है गुरुपा। उसको पी के भी अब बहुत बहुत आपकी कृपा हो रही है। धीरे धीरे ये कष्ट भी कट जाए। बहुत बड़ा ये कष्ट था जो किसी भी डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ गुरुपा। आप बहुत बहुत प्यार करते हो हमें। आँख की रोशनी के लिए भी आपने कहा है कि मैं आँख की रोशनी दे रहा हूँ। बजरंगबली तेरा सहारा बनेंगे, बजरंगबली तुझे आशीर्वाद देंगे। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका बजरंगबली का। गुरुपा आज गुरुवार का सत्संग मैंने किया था। सुबह भी मैंने सत्संग लगाया 8 मई का अमृतवाणी में। और अभी फिर उसके बाद जब मैंने जोत जलाई, उसके बाद मैंने हाफ एन आवर का प्ले लिस्ट लगाया। और गुरुपा खीर और पूड़ी का भोग लगाया। 3 ही पूड़ियों का भोग लगाया गुरु जी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा गुरुपा प्रसाद। और गुरुपा ठंडा पानी ही रखा था आज। आपके जल को ठंडा करके मिक्स करके रखा गुरुपा, मुझे याद है। लेकिन मैंने कॉफ़ी का भोग कब लगाना है, मंडे को लगाना है या रोज़ लगाना है, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ था। तो आज भी मैंने चाय का ही भोग लगाया गुरु जी। मुझे बताओ बताओ किसी के थ्रू, झुमरी आंटी के थ्रू वो मुझे खुद बता दें कि वो कॉफ़ी का भोग रोज़ लगाती हैं या फिर वो 5 सोमवार को लगाती हैं, वो मुझे बता दें। जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका।
आपके प्यारे प्यारे जो दर्शन होते हैं गुरुजी। कबूतर अभी भी मेरी बालकनी में बैठा हुआ है, कभी दाना खाता है और कभी इस तरफ देखता है, मेरी तरफ भी देख लेता है गुरुजी। जब भी वो आता है बस मुझे ऐसे लगता है आप मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। और दाना चुग के पानी पी के जब वो मेरी तरफ इधर देखता है तो उस टाइम मैं बहुत खुश हो जाती हूँ गुरुपा। और आपने कहा खुशखबरी की कॉल भी तेरे रास्ते में है गुरुजी। सब कॉल आपके इशारे से आ जाएंगी गुरुपा। फिलहाल तो मुझे आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आपने जो इशारा कर दिया वो होगा ही होगा गुरुपा, ज़रूर पूरा होगा। और आप सभी को सभी मेरे काम बनाने के लिए लोगों को ठीक कर रहे हो, उनकी बुद्धि बदल रहे हो। आपको कई जगहों पर उनको बदलना पड़ता है चीज़ों को, सब आप करते हो गुरुपा। हम आपको बहुत बहुत तंग करते हैं गुरुजी, बहुत परेशान करते हैं। आप हमारे सारे कारज बनाते रहते हो हमेशा हमेशा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सिमरन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है गुरुपा सुबह। और आज भी मैंने सत्संग करने में मुझे सुबह थोड़ी लेट हो गई। रात को मैंने एक नर्व्स की जो गोली होती है वो खा ली थी, तो उससे नींद भी आती है गुरुपा। वैसे मैं वो रेगुलर नहीं लेती वो टेबलेट, लेकिन कभी कभी हिप्स में ज़्यादा पेन होती है तो पहले मैंने चंदन तिलक ही लगाया, उससे भी काफ़ी आराम आ गया था। लेकिन मैंने कहा कि ये दर्द बिल्कुल ही ठीक हो जाए और सुबह मैं बड़े उठ के आराम से सारा काम देख सकूं, तो उसके लिए एक टेबलेट ली जिससे मुझे नींद आती है गुरुजी। और सुबह 6 बजे के बाद ही नींद खुली। और फिर सत्संग किया, फिर उसके बाद मैं सिमरन में ध्यान में नहीं बैठ पाई गुरुजी, रोज़ रोज़ बैठ भी नहीं पाती हूँ। और फिर ऐसे तकिए पे आपका पाठ अमृतवाणी वाला शायद लगाया हुआ था या फिर कोई और चलाया था, जिसको सुनते सुनते मुझे नींद आ गई गुरुजी। और आप कृपा करो कि मैं सिमरन कर सकूं और अमृतवाणी में आपका ध्यान भी लगा सकूं गुरुजी। और आप हमें और ज्ञान बख्शो गुरुपा। ये अमृतवाणी में नहीं, सुबह के अमृत वेला सत्संग में मैं और क्या क्या कर सकूं ये बताओ गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि हमारे से प्रॉपर हर ढंग से सही हो हमारा अमृत वेला सत्संग। मुझे पता है सिमरन ज़रूर करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान बहुत कम लगता है गुरुजी, बहुत ही देर बाद अगर लग भी जाता है तो कहीं के कहीं दिल पहुंचा होता है, दिमाग कहीं का कहीं पहुंचा होता है। लेकिन आपने फिर भी कहा है तुम तुम्हें सोचे आए तो आने दो, तुम्हारे अंदर कोई भी बातें दिल में आए तो आने दो, लेकिन तुम अपना सिमरन में रहो, ध्यान में रहो। गुरु गुरुपाव ऐसा करने की पूरी कोशिश करूंगी गुरुजी। आप बस दिल से भाव से प्यार से जो भी करूं आपका सारा सत्संग बहुत भाव से करूं, जो भी करूं सारे काम सारे भाव से हो जाएं। और मेरे इस भाव को आप स्वीकार करना गुरुपा, मेरे इस प्यार को आप स्वीकार करना गुरुपा। और आपका जो प्यार है, ममता है, हमें हमेशा मिलती रहे गुरुजी। और आपने मेरी किस्मत का सिक्का पलट दिया है, आप गए कह रहे हैं तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना है। किस्मतें पलटने वाले आप हो, सिर्फ गुरुपा भगवान ही हो सकते हैं और कोई नहीं कुछ कर सकता है। सभी को अपनी किस्मत का मिलता है और किस्मत का खाते हैं और किस्मत का पहनते हैं। फिर भी अ, बहुत कुछ हो जाता है ज़िंदगी में जो हम सब बच्चे या बूढ़े या हमारे संबंधी जो भी हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं कई बार कि सब अपनी किस्मत का खाते हैं। क्यों किसी से जेलस करना, क्यों किसी से वैर करना। सबको भगवान ने अपनी किस्मत का दिया है। सुखमनी के पाठ में भी यही लिखा होता है, जो जो भावे सोई करावे। और जिसका दिखता उसके आगे राखे। बहुत कुछ है जो मुझे प्रॉपर नहीं आ रहा है बोलना, पूरा पाठ याद नहीं होता है गुरुपा, लेकिन मैं करती हूँ सुखमनी का पाठ। और गुरुपा आपके कहे अनुसार और जप जी का पाठ भी करती हूँ। सिर्फ आज मुझे जो नींद आ गई थी तब मेरा
रह गया है गुरुजी। तो सत्संग में भी यही आता है, अमृत वेला सत्संग में भी आज पूरा मैंने वैसे करा नहीं पर सुना था, उसमें जपजी का पाठ पूरा था और वो मैंने सुना था। गुरुपा जपजी के पाठ में भी बहुत शक्ति है गुरुजी। आप ही मेरे गुरु नानक हैं, आप ही मेरे गुरुपा हैं। आपका दिया सब कुछ मंजूर है गुरुजी। आपका कहा, आपके वचन सब कुछ मंजूर है। आपने कहा सत्संग ज़रूर सुना कर, ज़रूर सुनूंगी। आपने कहा तू शुक्राना नहीं कर दी, नहीं गुरुपा मैं कर दी हूँ, मैं कर दी हाँ गुरुपा, मैं कर रही हाँ, मैं सत्संग ज़रूर कर दिया। और कोई आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ गुरुजी। शुक्राना करके भी हमारे भाग्य खुलते हैं और सत्संग सुन के और करके भी हमारे भाग बदलते हैं, हमें सारे सुख मिलते हैं, खुशियाँ मिलती हैं। जो सत्संग करता है उसका भी भला और जो सत्संग सुनता है उसका भी भला। ये आपके वचन हैं, तो ज़रूर ज़रूर हमारे सारे कष्ट काटते हो गुरु का सत्संग सुनवा के। बहुत सारे ऐसे सत्संग हैं जो मेरी बड़ी बीमारी को लेकर मैंने सुने थे, तो उससे आपने मेरी बड़ी बीमारी काटी है गुरुजी। तो उसको उन सत्संग को कैंसर वाले भी थे उसमें, क्या पता मेरे अंदर कौन सी बीमारी पल रही थी, गुरुपा आपने काटी। और एक बार तो गुरुपा मेरे पेट की दर्द ख़त्म ही नहीं हो रही थी, रात को शुरू हो गई थी एक रात पहले और अगले दिन तक पूरे दिन तक मैं तड़प रही थी और मैं हॉस्पिटल 2 ढाई घंटे एडमिट भी होके आ गई थी, मेडिसिन भी लेके आ गई थी, ट्रिप चढ़ी थी मुझे, लेकिन मेरा दर्द वो ख़त्म नहीं हो रहा था। फिर मैंने घर आके बहुत सारा जल प्रसाद पिया और मंत्र का जाप करती रही गुरुपा। उस दिन आप सफ़ेद कबूतर के रूप में आकर मेरी ही बालकनी में बैठ गए थे। जब मुझे दर्द होती थी मैं देखती थी कबूतर आ गया है और वो आप वहाँ से जा नहीं रहे थे। फिर मेरे कपड़ों वाले स्टैंड पे आके बैठ गए और फिर मैं अपनी पेन में ही उठी। उठ के मैंने देखा तो कबूतर बिल्कुल नहीं हिला, ना ही डरा। और फिर मैं अपने बेटे को बुलाया, हम दोनों ने मिलके अपने हाथ से कबूतर को दाना खिलाया और वो फिर भी नहीं उड़ा, ना ही हिला। और मुझे जब तक पेन रही, जब तक मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट पहले ही ले रखी थी अल्ट्रासाउंड कराने की, और जब बात हो गई, जब मेरे जाने का टाइम हो गया और अपने कागज़ वागज़ सब मैंने उठा लिए, शाम हो गई थी शायद 5:30-6 बजे हम निकले थे, तब जाके गुरुपा आप भी हमारे घर से गए। और उस दिन मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे गुरुपा ही आए हैं मेरे सारे कष्ट काटने के लिए। क्योंकि जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया और जब उसकी रिपोर्ट मुझे डॉक्टर ने दिखाई तो उसमें कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला गुरुपा। आप इतने प्यारे हो गुरुजी, मेरे सारे कष्ट, मेरी सारी नेगेटिविटी आप उस दिन ले गए थे गुरुजी। आपने उस दिन मेरे सारे कष्ट काटे थे। और जब मैं वापस अपने बेटे के साथ गाड़ी में आ रही थी तो चंदा आसमान में दिखना शुरू हो गया था और मुझे बिल्कुल आपने उसमें दर्शन दिए गुरुजी, चांद में दर्शन दिए। जब तक मैं गाड़ी में बैठी रही मैं देखती रही चांद को। और गुरुपा आपके दर्शन होते रहे मुझे, आप मुझे ब्लेस करते रहे और कहते रहे कि तू घर जाके शुक्राना कर देना, देख तेरे सारे कष्ट मैंने काट दिए हैं और देख मैं तेरे साथ ही गया था और अब तेरे साथ ही वापस घर चल रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे हैं आप, मेरे पेट के दर्द को आपने ठीक कर दिया। बहुत जगह मेरी गांठें महसूस होती थी दोनों बाजुओं में, मुझे वो भी ठीक कर दी। मेरा मेरे बहुत सारे रोग काट दिए गुरुपा। मेरे दिल को भी कई बार आपने हार्ट को ठीक किया है गुरु जी घर में ही, और आपने लाइफ ब्लेस की है बहुत बार। और बहुत बार आपने मेरे पैरों का दर्द ठीक किया है गुरु जी। और अब आप मेरी आँख की रोशनी भी ठीक करने वाले हैं गुरु जी, ठीक कर रहे हैं। मुझे अभी बहुत साफ साफ, मुझे एक्चुअली क्या था कि मोतियाबिंद की शिकायत बताई थी डॉक्टर ने, लेकिन कई बार जब मैं उन्हें दिखाया तो अभी पका नहीं था, मोतियाबिंद मैच्योर नहीं हुआ था।
तो फिर अब मुझे लगता है जैसे है ही नहीं कैटरेक्ट, और मुझे बस पानी आने की शिकायत है आँखों में, बहुत ज़्यादा पानी गिरता रहता है, बहुत ज़्यादा गिरता है। और जब मैं गुरुपा का जल आँखों में डालती हूँ, तो मुझे आराम मिलता है। तो गुरुपा के जल से, और एक मेडिसिन भी है, गुरुपा ने कहा है कि मेडिसिन भी डालनी है, जल भी डालना है, तो वो मैं दोनों कर रही हूँ गुरुपा, और बहुत बहुत पहले से आराम है। अभी मैं दोबारा डॉक्टर को दिखाने नहीं गई हूँ। जब आपकी आज्ञा होगी, जब आप कहेंगे तभी चली जाऊंगी गुरुजी। अभी तो आपने एक त्रिफला भिगो के रखने के लिए, और उसका आँखों में सुबह सुबह छान कर, उसको अच्छी तरीके से छान के, कपड़ छान करके उसके पानी में आँखें धोने के लिए कहा है। तो वो भी अभी मैंने शुरू नहीं किया है, वो करूँगी गुरुपा। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी जो भी आप कहते जा रहे हैं गुरुजी, जो भी आपके ब्लेसिंग्स हैं, उससे हमें बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है गुरुजी। आप हमारे डॉक्टर हैं, आप हमारे वैद्य हैं, आप हमारे दाता हैं, गुरु हैं, परमेश्वर हैं, सब काम बनाने वाले गुरु महाराज जी, आप ही सब कुछ ठीक कर रहे हैं गुरु जी। मेरा आपको लख लख शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना है गुरुपा। मेरी आपके चरणों में विनती है, अपने चरणों में ही रखना गुरु जी हमेशा, अपना प्यार बख्शते रहना हमेशा, अपनी पूजा बख्शते रहना, सिमरन सेवा भक्ति सब आपका दिया हुआ गुरु जी, और आप ही इसे और बढ़ाओ। मेरा जो मन है वो, हमारा सबका मन जो है वो ऐसा ही होता है, इधर उधर बहुत भागता है, कभी टेंशन्स में, कभी चिंताओं में। लेकिन अब आपने बहुत ही फ़र्क कर दिया गुरुजी। अब मैं उतनी टेंशन नहीं लेती हूँ, उतनी चिंता नहीं करती, क्योंकि सारी चिंताएं आपने हर दी हैं गुरुजी। टेंशन सारी दूर कर रहे हो आप गुरुजी, और आप अपनी बच्ची का पूरा ख्याल रख रहे हो। सारी संगत का भला करना गुरुजी महाराज, सभी साथ संगत का भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आपका लख लख शुक्राना। सबके बच्चियों की सुनना, सबके बच्चे खूब तरक्की करें, उनको सबको हेल्थ एंड वेल्थ, सौम्या जी एंड विपिन जी को भी बहुत हेल्थ एंड वेल्थ बख्शना गुरु जी महाराज जी। हमारे सारे सत्संग और सत्संग का पूरा लिंक वो भेज देते हैं गुरुजी। बहुत सेवा कर रहे हैं वो, बहुत बड़े अच्छे सेवादार हैं गुरुपा आपके। उनको सारी खुशियाँ बख्शना, वो हमारे सारे दुख सुख वो भी जानते हैं, उनका भी लख लख शुक्राना है। और वो भी बहुत बहुत प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भेजते हैं, उसका भी लख लख शुक्राना है। उनकी सारी टीम का भी लख लख शुक्राना है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।